नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टूडियो। लखनऊ कोर्ट परिसर में हुए हत्याकांड को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है और पुलिसकर्मियों की लापरवाही को लेकर हालांकि एक्शन भी हो चुका है और 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही एसआईटी का गठन हुआ है और 1 हफ्ते तक एसआईटी को रिपोर्ट पेश करनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर कई सारे उठ रहे हैं कि क्योंकि कोर्ट परिसर में बहुत से आम लोग भी मौजूद रहते हैं, वहां पर वकीलों का भी जमावड़ा होता है और जब खूंखार अपराधियों को कोर्ट में पेश किया जाता है तो वहां की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कहानी इस तरह से है कि जो आरोपी विजय यादव है वो पहली 3 बार यहाँ पर रेकी करता है और उसके बाद जब वो सुनिश्चित कर लेता है कि यहाँ किस तरह की लूप होल्स हैं, किस तरह की एंट्री गेट पर रोक टोक नहीं हो रही है, तो वो जब पूरी तरह से उसे लगता है कि यहाँ पर बड़ी आसानी से ही शूटआउट को अंजाम दिया जा सकता है, तो वो यहाँ पर आता है और उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और इस घटना के दौरान न सिर्फ संजीव जीवा का मर्डर हुआ, बल्कि जब अंधाधुंध गोलियां चली तो 1.5 साल की मासूम बच्ची को भी गोली लगी और उसकी माँ के भी अंगूठे में गोली लगी थी। और ये जो गोली बच्ची को लगी वो उसके पेट से चीरते हुए कमर से निकल गई और उसके बाद अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उस बच्ची से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे और डॉक्टरों को भी निर्देश दिए थे कि हर हाल में बच्ची को जल्द से जल्द ठीक करना है। उस बच्ची का सफल ऑपरेशन हो गया है, ये राहत की बात है और बच्ची अब पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन सवाल कानून व्यवस्था को लेकर इसलिए भी उठ रहे हैं कि अगर सार्वजनिक स्थानों पर और खास तौर से जहां पर सुरक्षा बहुत ज्यादा पुख्ता रहती है, जहां प्रशासन पुलिस की मौजूदगी होती है, वहां पर अगर इस तरह का घटनाक्रम हो जाता है तो कानून व्यवस्था सवालों में आती है और इसलिए विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। हालांकि इसके बाद सबक लिया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी लगभग कोर्ट में निर्देश दिए हैं कि वहां पर सुरक्षा मुस्तैद होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसके अलावा क्योंकि इस पूरे मामले में विजय यादव से पूछताछ लगातार की जा रही है और उसे कस्टडी में लेने की तैयारी भी हो रही है, तो देखना ये होगा कि ये मामला सुपारी किलिंग का है या फिर गैंग वॉर का है, क्योंकि इसको लेकर भी कई तार जुड़ रहे हैं और आशंका ये भी है कि नेपाल में जो अशरफ माफिया है वो भी विजय यादव के संपर्क में था। हालांकि सवाल ये भी कि 25 साल का एक लड़का जिसका बहुत ज्यादा आपराधिक बैकग्राउंड भी नहीं है, एक पॉक्सो एक्ट का मामला उसके खिलाफ हुआ था, नाबालिग लड़की को भगाने का केस था, हालांकि वो भी बाद में उसका समझौता हो गया था। किस तरह से वो पूरा ट्रेंड शूटर की तरह यहाँ पर पूरे शूटआउट को अंजाम देता है। साथ ही समाज को भी ये सोचना पड़ेगा कि युवा किस तरह से गुमराह हो रहे हैं और इस राह पर वो अचानक अपराध की दुनिया में क्यों कदम बढ़ा रहे हैं। खैर, अब देखना ही होगा कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या पूरा ये मामला खुलकर सामने आता है और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा को किस तरह से पुलिस मुस्तैद करती है पुख्ता।